2024 का आज दूसरा दिन है और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी बोर्ड क्लासेस में पहुंच जाने वाले हैं या पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, 10th क्लास में है, 12th क्लास में, या जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। 2 जन 2024 आज इस वीडियो को देखना उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को फेल होना सिखाएंगे, क्योंकि फेल होना भी आसान बात नहीं है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी सी अटपटी जरूर लगेगी, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे आज आपको फेल होना भी सिखाया जाएगा कि फेल कैसे होना है। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर के। जो भी इस चैनल पे नए हैं उसको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो भी वीडियोस आती है आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकती है, इतना ध्यान रखना। जो इस चैनल पे नए आए हैं उनको सिर्फ छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये चैनल बेसिकली मोटिवेशनल वीडियोस पे काम करता है, इंस्पायरिंग स्टोरीज पे काम करता है, जो कि रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक दोनों होती है, और उसका जो कंक्लूजन होता है 1000% एकदम रियलिस्टिक होता है। और तीसरा, हम कुछ फैक्ट्स की बातें करते हैं। सो आइए दोस्तों, बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं कि फेल कैसे होना है। सो दोस्तों, आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लर्नर्स के लिए है, उन बच्चों के लिए या बड़ों के लिए है जो फेल होना नहीं आता, जिनको अपनी लाइफ में फेल ही होना नहीं आता। सो स्पेसिफिकली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए जाती है जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर 2023 की बात की जाए तो हमारा सुसाइड ऑफ स्टूडेंट्स 3.2% से इंक्रीज हुआ है, और बच्चों के अंदर बहुत तरीके का प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये प्रेशर उनको कुछ करने का, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बनने का, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खड़ा उतरने का, और कुछ डिफरेंट लेवल पे अपनी लाइफ को लेकर के जाने का प्रेशर बनता जा रहा है। दोस्तों, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें उससे जुड़ी होती हैं कि जो सपना मैं नहीं कंप्लीट कर पाया वो मेरा ये बच्चा कंप्लीट करेगा, जो चीज मैं अपनी लाइफ में नहीं ले पाया वो ये कंप्लीट करेगा, जो बच्चा मेरी खुशियों को पूरा करने के लिए इन सपनों को पूरा करेगा वही मेरा प्रिय बच्चा होगा। सो दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर मैं दृष्टि दिखाना चाह रहा हूं, या फिर उनको शो कराना चाह रहा हूं कि आपको अपने बच्चे को फेल होना सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है, जिस तरीके से कट थ्रॉट कंपटीशन मार्केट में चल रहा है, उसमें बच्चों का प्रेशर भी माइंड पे बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जो कि प्रेशर में आकर के अपनी लाइफ को खत्म करने का पूरा प्लान कर लेते हैं, जो कि सबसे दुखद बात है उन पेरेंट्स के लिए जिनकी उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा होती है। सो दोस्तों, आपको आज तक YouTube पे हर तरीके की पॉजिटिव वीडियो मिलेगी कि किस तरीके से लाइफ में सक्सेसफुल होना है, किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन आज आपको सिखाया जाएगा कि अपनी लाइफ में फेल कैसे होना है। अब इस लाइन का मतलब समझिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस आप में ऐसी आएंगी जो आपको फेल कर देंगी, लेकिन उस केस में आपको किस तरीके से उस पर रिएक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये उन पेरेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एक दूसरे से बॉन्ड है। एक स्टूडेंट जो कुछ करना चाहता है, अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है, और एक पेरेंट्स जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशन रख लेता है, और किसी वजह से वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाती तो वो उसके ऊपर एक प्रकार से प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले आप चीजों को समझिए कि एक बार एक स्टोरी की तरफ लेके जा रहा हूं। एक बार एक बच्चा एक घर में पैदा होता है जो कि बहुत ही गरीब घर था। उसके फादर जो कि मोची का काम करते थे, वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा करके उस बच्चे को बैठे थे कि ये बच्चा
कैसे भी करके पढ़ ले, मेरी सारी गरीबी को दूर कर देगा। अब बच्चे को बहुत खून पसीने की कमाई से स्कूल में भेजा गया, हायर कॉलेज में भेजा गया। कॉलेज में भेजने से पहले उनकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई जब उनको अपने घर को बेचने का प्लान करना पड़ गया कि भाई अपना घर बेचेंगे जब ही जाकर के इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। तो वो भी उन्होंने एक्शन ले लिया। लेकिन इसी बीच उस बच्चे की धारणाओं को किसी ने समझा ही नहीं। उसको जो उसके फादर बोलते गए, वो उनकी गरीबी को देखते हुए, उनके प्रेशर को देखते हुए चीजों को एक्सेप्ट करता रहा। वो भरता रहा। एक समय ऐसा आया जब सारी पूंजी लग गई उस बच्चे के ऊपर और वो उस क्लास में या उस सब्जेक्ट में या उस करियर के अंदर फेल हो गया। अब प्रेशर कुछ इस तरीके का था उस बच्चे के ऊपर कि आगे खाई है और पीछे कुआं। मतलब अगर फेल होकर के घर जाता है तो वो शायद से उसके फादर जो है नहीं बचते, और उस जगह से आगे बढ़ता है तो वो फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाता। तो इस केस में हुआ क्या कि उस बच्चे ने अपना आप को मारने की कोशिश कर ली और इसके अंदर वो सक्सेसफुल भी हो गया। उस केस में हुआ क्या? उस केस में हुआ ये कि कुछ भी हासिल नहीं मिला, क्योंकि हम अपने बच्चे से पूछते ही नहीं हैं कि उसको क्या करना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बस अपनी उम्मीदों का टोकरा उसके सर पे रख देते हैं। जो हम अपनी लाइफ में नहीं कर पाए उस टोकरे को उठा के उसके सर पे रख देते हैं कि मैं नहीं कर पाया तो तुझे करना होगा। कहीं ना कहीं आपने एक मूवी देखी होगी जो कि आमिर खान की मूवी थी, और मेरे हिसाब से शायद उसका नाम दंगल है, दंगल। उसमें आमिर खान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता कुश्ती के अंदर, और वो सेम चीज अपने बच्चियों से करवाना चाहता है, जिसमें वो मूवी के अंदर वो बच्चियां भी सक्सेसफुल हो जाती, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता बहुत जगह। क्योंकि आज की डेट में इतने सारे ऑप्शंस बच्चों के पास हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं और फ्री बी बन करके अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं। बट होता क्या है कि जब वो अपनी क्लास में बढ़ते चले जाते हैं और अपने पेरेंट्स का प्रेशर देखते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो उस केस में वो अपनी इच्छाओं को मारना स्टार्ट कर देते हैं। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जिसके अंदर जो शर्मन जोशी एक गरीब फैमिली से आता है और उसको जॉब चाहिए होती है, वो 5 उंगलियों में अंगूठियां पहनता है, प्रेशर होता है कि अपनी गरीबी को दूर करना है। सो दोस्तों, आज इस चीज को कंक्लूड वे में क्लोज करते हैं और आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जिसमें आपको अपने बच्चे को फेल होना सिखाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, क्योंकि फेल होना भी इंसान को आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो फेल नहीं होगा तो हायर जंप नहीं ले पाएगा। सबसे पहला पॉइंट, अपने बच्चों के साथ दोस्तों वाला व्यवहार रखें और उसकी धारणाओं को, उसकी सोच को समझने की कोशिश करें, रेदर देन बिकमिंग अ पेरेंट्स। क्योंकि हर बार हम क्या करते हैं, पेरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं, बट उस पेरेंट्स बनने में हम उसका फ्रेंड खो देते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चा आपको बताना चाहता है लेकिन वो अपनी सोच आपके साथ शेयर नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट आपको ये रखना है कि जब बच्चा 3 से 5 साल के बीच में हो तो उसके इंटरेस्ट की तरफ आपको ध्यान देना है। उस समय आप अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, अपने वर्किंग प्लेस पे लगे रहते हैं, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट समझना या सोचना भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 1 घंटा उसके साथ फ्री माइंड होकर के बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए, जिससे कि उसकी चीजों को आप समझ सकें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको अपनी लाइफ में फेल होना आपको सिखाना है इस तरीके से। कभी कोई मार्क्स उसके स्कूल में एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आते तो उसको एडजस्ट करना सिखाएं, जो है ठीक है। उसको इस तरीके से गाइड कीजिए कि उसको ये फील हो कि हाँ, मेरे मार्क्स कम आए, दैट इज ओके, कोई प्रेशर नहीं है, बट इतने मार्क्स मेरी इस जो भी मैं करना चाहता हूं उसके लिए सही नहीं है। 4th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये भी है कि आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस पे ही उसके करियर को फाइंड करने की कोशिश करें। अगर बच्चा डांस में अच्छा है तो कोशिश कीजिए कि उसको डांस की नॉलेज कैसे मिल सके, मतलब प्रॉपर नॉलेज उसको उस चीज की मिल सके जिसमें वो इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ना हो कि उसका प्लान है कि मुझे
साइंटिस्ट बनना है। बट नॉर्मली क्या होता है कि उस बच्चे के माइंड में साइंटिस्ट वाली भावनाएं तो आ जाती है, बट उसके प्रॉज एंड कॉन्स को वो समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी सोच, उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा एक्सपीरियंस आपका होता है। तो जो भी इंटरेस्ट में आपका बच्चा जाना चाहता है, उसकी प्रॉपर नॉलेज उसको प्रोवाइड कराइए, क्योंकि उसको इंटरेस्टली वो सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करेगा और अपने राइट डिसीजन पे पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी सोच से डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। आप उसको अपनी बीच में एक वैल्यूएबल फैमिली मेंबर बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ डिसीजंस उसके गलत होंगे, कुछ क्या काफी डिसीजंस उसके गलत होंगे, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि जो भी वो डिसीजन इस घर में ले रहा है या लेने की कोशिश कर रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है उसकी लाइफ में। तो इससे वो सही डिसीजंस भी लेना स्टार्ट करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग से ही जब वो चीजों को समझना स्टार्ट कर दे, उसको वैल्यू ऑफ मनी पता हो, उसको वैल्यू ऑफ एजुकेशन पता हो, किस तरीके से उसको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिल सकती है और किस तरीके से उस एजुकेशन का यूज करके उसको मनी मिल सकती है। सो ये पॉइंट है जिसमें आपको उसको पूरी नॉलेज फ्लोट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इस चीज को समझिएगा, कभी भी कोई बच्चा किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर वो 10th क्लास में है, 12th क्लास में है और वो इतने मार्क्स लेके आया है, उसी के बगल में शर्मा जी का लड़का उससे ज्यादा मार्क्स लेके आया है, तो उसके अंदर कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि कंपैरिजन होता बेसिकली क्या है, कंपैरिजन एक सिंपल सी चीज होती है, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को डिमोटिवेटेड करती है, जो कि उसकी लाइफ के लिए बिल्कुल गलत है। अगर वो डिमोटिवेटेड होगा तो अपने आप को खुल करके आपके सामने नहीं आएगा। बच्चे को खोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, बट ये लास्ट पॉइंट है, बट इसके आगे भी बहुत से पॉइंट है, बट इसको इस लास्ट पॉइंट के साथ रैप करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को फैमिली के अंदर एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फ्रेंड, एज अ नॉर्मल, मतलब ज्यादा उस पर प्रेशर ना देते हुए, ज्यादा ना उसके ऊपर दबाव डालते हुए उसको घर में सभी चीज की आजादी दें, बट साथ ही साथ ये भी देखें कि वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो रहा हो, और कोई भी फैसिलिटी उसको ऐसी ना दें जो उसने कमाई ना हो। उसको सिर्फ अपनी मेहनत के हिसाब से करने दें। बहुत अर्ली एज में उसको फोन देने की कोशिश ना कीजिए, बहुत अर्ली एज में उसको बाइक्स ना दीजिए, बहुत अर्ली एज में उसको कार ना दीजिए, जिससे कि उसकी चीजें बहुत सीमित हो जाए कि ये सारी चीजें तो मेरे पास हैं, तो अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों, आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और अपने बच्चे या आप खुद को इस तरीके की इन्वायरमेंट में चेंजेस लेके आने हैं, और ये वीडियो उन तक पहुंचानी है जिनका कोई गाइड नहीं है, जो बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते और उनको अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। तो प्लीज उनको जरूर शेयर कीजिए कि किस तरीके से अपने बच्चे को एक आप हायर लेवल तक पहुंचा सकते हैं और उनको फेल होना सिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल चिलाइव पॉजिटिव, मैं रोहित कुमार वैश्य। मिलते हैं शाम 7 बजे कल फिर से।